ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आज एक बहुत प्यारी लीला लेकर आई हूँ जो स्वप्न दर्शन से रिलेटेड है। 2 लीलाएं हैं, तो आप सुनिएगा ज़रूर। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, बट बहुत ही सुंदर। किस तरह बाबा आशीर्वाद देकर जाते हैं स्वप्न दर्शन में, उसका प्रतीत है ये लीलाएं। तो एक शेयर की है शर्मिला जी ने। वो बताती हैं कि सुबह अराउंड 4:47 4:47 को सुबह में उन्होंने एक सपना देखा, जहाँ पर बाबा आए और बाबा ने उनके माथे पर, उनके फोरहेड पर ऊदी लगाई। तो ये बहुत खुश हुई और जब उठी तो उन्होंने एक्साइटमेंट तो बहुत होती है कि हाँ, बाबा से जैसे हम मिलकर आए हैं, बाबा मिलकर गए हमसे और बाबा हमें आशीर्वाद दिए हैं। तो ये उठी और उन्होंने अपने ऊदी का डब्बा खोला। जैसे ही ऊदी का डब्बा खोल के उन्होंने उंगली से ऊदी उठाई और जैसे ही उंगली उन्होंने घुमाई अपने माथे पर लगाने के लिए, तो वो आपको मैं इमेज शेयर कर रही हूँ। देखिए कि किस तरह उंगली पे उनके वो जो ऊधी उन्होंने ली है, वो उंगली पे ओम की शेप आ गई है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, मतलब मुझे देखकर मेरी आंखें भर आईं कि कैसे बाबा कन्फर्मेशन देते हैं कि जो तूने सपना देखा था वो सही था और मैं तुझे अब तुम्हारे माथे पर ऊधी लगा कर गया था। तो ये एक लीला थी जो शर्मिला जी ने शेयर की थी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे। मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करूं आप सभी के साथ। और एक दूसरी एक और डिवोटी हैं जिन्होंने शेयर किया कि वो साप्ताहिक पारायण कर रही थी और साप्ताहिक पारायण के टाइम पर उनकी कोई विश थी जो वो बाबा से मांग रही थी। और बाबा से कंफर्मेशन के लिए उस दिन जब साप्ताहिक पारायण चल रहा था, तो वेनेसडे रात को वो जब सोई तो बाबा से बोली कि बाबा, मुझे आप इतने टाइम से सपनों में दर्शन नहीं दिए, तो आप प्लीज़ सपने में दर्शन दे के मुझे ब्लेस करो। और मैं पारायण भी कर रही हूँ, तो आप मेरा पारायण एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आओगे और मुझे दर्शन दोगे, तो मैं समझूंगी कि आपने मेरा पारायण एक्सेप्ट किया है। तो अगले दिन जब वो सुबह, थर्सडे सुबह जब वो उठी, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि अर्ली मॉर्निंग उन्होंने एक सपना देखा है। उन्हें याद आया कि बाबा ने सपने में दर्शन दिए एक मूर्ति के फॉर्म में। वो मूर्ति कौन से मंदिर की थी वो उन्हें पता नहीं, बट एक जैसे नॉर्मल वाइट कलर की बाबा की मूर्ति होती है, वैसी एक छोटी मूर्ति थी। और सेकंड उन्होंने क्या देखा, हनुमान जी उन्होंने देखे। वो मूर्ति तो दिखी, लेकिन साथ में हनुमान जी की मूर्ति दिखी ऑरेंज कलर की। और वो बहुत खुश हुई कि बाबा ने बाबा ने और हनुमान जी दोनों ने दर्शन दिए उन्हें। और फिर क्या होता है, अगले दिन थर्सडे था। वो थर्सडे को बाबा को प्रे की कि बाबा, मैं आज बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तो आप मुझे किसी नए मंदिर में क्यों नहीं बुलाते हो कि मैं आपके हमेशा 1-2 मंदिर ही देखे हैं यहाँ पर जिस एरिया में रहती हूँ। अभी आज मैं दूसरी एरिया में जा रही हूँ कुछ काम से, तो मुझे ज़रा नया मंदिर एक दिखाओ अपना, तो मैं दर्शन भी कर लूँगी, आज थर्सडे भी हैं। तो उन्होंने जैसे ही ये मन में सोचा कि वो जब वो काम करने निकली और ऑटो में बैठी, जैसे ही मन में ये सोचा कि बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं, कोई नया मंदिर दिखा दो, वैसे ही रास्ते पर उन्हें एक मंदिर दिखा। एक मंदिर पे लाइटिंग थी, तो उन्होंने ऑटो वाले ड्राइवर को बोला कि मुझे एक मंदिर दिख रहा है, तो आप ज़रा स्लो चलाना, मैं देखना चाहती हूँ किसका मंदिर है। तो जैसे ही वो ऑटो ड्राइवर ने थोड़ा धीरे किया ऑटो, तो उन्हें दिखा कि वहाँ पर बाबा का ही मंदिर था। तो बहुत खुश हुई, वहाँ उतरी वो और उतरकर उन्होंने दर्शन किए बाबा के मंदिर में, बाबा के। और जैसे ही मतलब वो अंदर जा ही रही थी मंदिर के, तो उन्होंने देखा मंदिर के एकदम बाहर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की भी मूर्ति थी, सेम वही जो उन्होंने स्वप्न में दर्शन हुए थे, सेम वैसी ही मूर्ति थी। तो वो इतनी खुश हुई कि बाबा ने कैसे, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहला वाला सपना था कि बाबा ने कन्फर्मेशन दिया अगले ही दिन ऊदी के उनकी उंगली पे ओम का शेप था, वैसे ही इनको दर्शन दिए। सेम हनुमान जी और बाबा दोनों ने दर्शन दिए और कंफर्मेशन उनको मिल गया कि बाबा उनका पारायण एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सपने में जो उन्होंने, मतलब उनका आभास नहीं था बल्कि सच में बाबा ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो ये बहुत सुंदर 2 स्वप्न दर्शन की लीलाएं थी, मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं आज। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। बाबा हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर बाबा नहीं बात करते हैं तो इट इज़ नॉट दैट कि बाबा हमारे साथ नहीं हैं। बहुत बार बाबा चुपचाप हमें देख रहे होते हैं, हमारे प्रेयर्स पर
बाबा की नज़र होती है, सुनते हैं वो, और वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। बस वो चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास रखें। ये नहीं कि हर बार हमें कन्फर्मेशन वो देते रहेंगे रोज़। अभी हमें तो बाबा कभी इनफ होंगे नहीं। बाबा को हम तो बोलेंगे कि बाबा आप हर पल हमें एहसास दिलाते रहो कि आप हमारे साथ हैं। वो हर पल का एहसास वो हमारे अंदर होना चाहिए, उतना फ़ेथ कि हम उनको हर पल महसूस कर पाएँ, क्योंकि वो होते तो हैं, बट वो महसूस कर पाने के लिए हमारे अंदर का विश्वास उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फ़ेथ, विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए बाबा पर, कि जो भी तकलीफ़ें हैं लाइफ में बाबा उससे ख़त्म कर देंगे एक टाइम आने पर, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। वो तकलीफ़ अगर ज़्यादा चल रही है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा, हमारे कर्मों का कुछ ना कुछ तो होगा लेना देना उससे, क्योंकि बाबा जानते हैं सब। सो बस विश्वास बनाए रखिए, सबूरी रखिए, सब अच्छा है और सब अच्छा ही होगा। बाबा के रहते हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा से बहुत प्यार कीजिए और उनका नाम जप करते रहिए, और यूं ही आप अपनी लीलाएं शेयर करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड आगे भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक और इंस्टा पर आप चैट पे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो। एंड बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। ओम साई राम, जय साई राम।